हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का प्लानिंग। तो आज हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम प्लानिंग के मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले कि प्लानिंग होता क्या है, फिर उसके फीचर्स, फिर उसकी इम्पोर्टेंस, फिर उसके लिमिटेशंस। 2 और पार्ट आएंगे, फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो उनको देख लो अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर कर लो उन्हें। ठीक। तो प्लानिंग क्या होता है? अगर मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो अब हम आने वाले चैप्टर्स में ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ने वाले हैं। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं पहला फंक्शन मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। प्लानिंग हम रियल लाइफ में भी करते हैं। हमने कोई गोल सेट कर लिया कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना गोल सेट करा कि मुझे सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने अब गोल सेट करा है, अब मैं उसको प्लान करूँगी, देन ऑर्गेनाइज करूँगी, देन स्टाफ करूँगी, डायरेक्ट करूँगी और फिर कंट्रोलिंग करूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग क्या होता है। बाकी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लानिंग क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कि एडवांस में सोच लेना कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सब हम एडवांस में सोच लेना। जैसे कि जब हमारी 10th पास आउट हुए थे या 10th में थे, तो हमने सोच लिया था कि हमें कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स लेके हमें फिर ये करना है, उसके बाद ये करना है। अब वो ऐसा हो या ना हो तो बाद की बात है, बट हम प्लान कर लेते हैं, एडवांस में सोच लेते हैं कि हमें फ्यूचर में ये चीज़ें करनी है। तो प्लानिंग हम यूज़ करते हैं कि अभी हम जो करंट पोजीशन है हमारी, उससे और बेटर पोजीशन हम बना सकते हैं अपनी प्लानिंग के थ्रू। तो इन सिंपल वर्ड्स, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कि आज हम कहाँ पर हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है, इसको फुलफ़िल करता है प्लानिंग। हम प्लानिंग करके जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं फ्यूचर में, वहाँ हम पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो ये प्लानिंग का मीनिंग होता है। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला आ गया, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। अब प्लानिंग किसकी करोगे? जब कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो प्लानिंग करोगे। कोई ऑब्जेक्टिव है ना। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि मुझे 11th क्लास करनी है। अब तभी तो प्लानिंग करोगे कि मुझे कॉमर्स लेना है, कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। या मैंने डिसाइड किया, मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा कि मुझे सीए बनना है। अब मैंने गोल अपना सेट कर लिया, सीए बनना है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करूँगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया ही कि हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसे तो रट ही लो पाँचों के नाम। तो इसमें से पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर आगे की चीज़ें करते हैं। उसके बाद आ जाता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब याद रखो, परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह, मतलब प्लानिंग हर जगह है। हमारे रियल लाइफ में भी है, बिजनेसेस में भी है। हम प्लानिंग हर जगह करते हैं। हमें कहीं घूमने जाना होता है, हम तभी भी प्लानिंग करते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है, हमें इसके थ्रू जाना है, ये सामान लेकर जाना है। ये सब हम प्लान ही तो कर रहे हैं। हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं करा, अभी हम गए नहीं हैं, बट हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ परवेसिव का मतलब है कि प्लानिंग जो होता है वो हर फंक्शन, हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे यूज़ होता है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करे थे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो जो प्लानिंग होता है वो टॉप लेवल भी प्लानिंग करता है, मिडल लेवल भी प्लानिंग करता है और लोअर लेवल भी प्लानिंग करता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक या फिर फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग में हम फॉरवर्ड लुकिंग ही तो कर रहे हैं, हम अभी फ्यूचर के बारे में सोच के प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मुझे घूमने जाना है, तो मुझे 1 महीने बाद घूमने जाना है, बट मैं प्लान अभी से कर रही हूँ, फ्यूचर को देख के प्लान कर रही हूँ। ऐसी बिजनेसेस भी क्या करते हैं, वो पहले जज कर लेते हैं, पहले ही बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा कि पहले ही एनवायरनमेंट को देख लेते हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है, और देन उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। जैसे हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी देखी थी, तो उसमें पहले क्या देख लिया गया कि आगे आने वाले टाइम में जो हमें जो प्रोडक्ट बनाने होंगे वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाने होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान करा, अपने अंदर चेंजेस लाए। तो प्लानिंग क्या होता है? फ्यूचर लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। हम आगे का देख के फिर प्लान करते हैं। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। प्लानिंग ऐसा है नहीं एक बार प्लानिंग कर ली फिर ख़त्म हो जाएगा।
पहले एक गोल सेट करा, उसकी प्लानिंग करी, फिर कोई और गोल सेट करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। बिजनेसेस में तो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बस ये होता है कोई प्लान शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कुछ प्लान का रिजल्ट हमें एक दिन में मिल जाता है, कुछ प्लान का रिजल्ट मिलने में हमें सालों लग जाते हैं। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक प्लान ख़त्म हुआ तो दूसरा प्लान स्टार्ट हुआ, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब मैंने प्लानिंग करा, मैंने सोचा कि अब मैं कॉमर्स ले लेती हूँ। कॉमर्स के आगे, जब मैं कॉमर्स के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे दिमाग में 4-5 ऑल्टरनेटिव आए, 4-5 ऑप्शंस आए। अब उसमें से मुझे एक ऑप्शन चूज़ करना है, डिसीज़न लेना है कि मुझे ये करना है आफ्टर द 12th। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होगा, जब बिजनेस में तुम कुछ प्लान करोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, 4-5 ऑप्शन आ गए। अब उसमें से तुम्हें कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, डिसीजन लेना है। तो प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग भी प्लानिंग करने में हेल्प करता है। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। हायर थिंकिंग करनी होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, सोचना होता है, देन प्लानिंग करनी होती है। पहले पूरा मार्केट, जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो पहले पूरा मार्केट सर्च करना होता है, फिर देखना होता है कि फ्यूचर में आखिर होगा क्या। और ये प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी प्रिडिक्ट करना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है हमें प्लानिंग में। तो ये सारे हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग थे। अब हम देखते हैं कि प्लानिंग आखिर इम्पॉर्टेंट है क्यों, है ना। तो पहला पॉइंट क्या आया, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है, मैंने डिसाइड कर लिया मुझे सीए बनना है, तो अब मेरा गोल सेट है, मुझे सीए बनना है, गोल बिल्कुल सेट है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते चली जाऊँगी, करते चली जाऊँगी, करते चली जाऊँगी। अब मुझे भटकना नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता, अब फॉर एग्जांपल अगर सीए के लिए मुझे अकाउंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, बाकी सब्जेक्ट्स पे कम करूँगी। अगर मेरा गोल सेट नहीं होता तो मैं अपना बाकी सब्जेक्ट पे भी इधर उधर हर जगह ही हाथ पैर मारती। तो यहाँ पे अब मुझे मेरा एक गोल सेट है, तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई, तो मुझे इस डायरेक्शन में अब काम करना है। जैसे हमें अपने स्कूल का एड्रेस पता होता है, मेरा स्कूल यहाँ है, तो हम कहीं इधर उधर की गलियों में तो जाते नहीं हैं, हमें रास्ता पता है, हम आराम से चले जाते हैं और अपने गोल तक पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, बट अगर हम फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो एक रिस्क का चांस कम हो जाता है, रिस्क हमें थोड़ा कम होता है। मैंने फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर लिया कि मॉडर्न ड्रेसेस हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है, तो मैं अब उसके हिसाब से कपड़े बनाने स्टार्ट करूँगी। अगर मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है तो उसके हिसाब से कपड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद जो मतलब रिस्क का एक जो पॉइंट है वो मेरा कम हो जाएगा, अगर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लूँगी, मैं प्लानिंग कर लूँगी, तो मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे थोड़े। थर्ड पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि रिपीट करना। इसका मतलब है कि जैसे हम 4 to 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमने प्लान करा कि हम मनाली घूमने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब हमने प्लानिंग नहीं करी, हमने बस बोल दिया कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं। अब इसमें से किसी ने प्लानिंग कुछ नहीं करी। अब सब 5 के 5 लोगों ने टिकट करवा दी, 5 लोगों ने 5 लोगों की टिकट करा दी, तो वेस्ट क्या हुआ, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, रिसोर्स वेस्ट हो गए ना। तो अगर हम प्लानिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारे वेस्टफुल एक्टिविटीज़, मतलब हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक ही काम 2 बार कर देंगे। तो इसलिए प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर देता है, इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें प्लान के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो टाइम भी वेस्ट होता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ऑब्वियस सी बात है, प्लान करोगे, सोचोगे तो न्यू आइडियाज़ आएंगे। मेंटल एक्सरसाइज भी होगी, फीचर्स में देखा था हमने, मेंटल एक्सरसाइज होगी, हायर थिंकिंग होगी, तो दिमाग की थिंकिंग भी बढ़ेगी, दिमाग भी अच्छे माइंड भी ग्रो करेगा और अच्छे आइडियाज़ लेकर आएगा। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, सेम फीचर्स में हमने डिस्कस करा ही है कि प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर है टारगेट,
ठीक है, जब हम कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये बहुत वर्ड यूज़ करेंगे हम स्टैंडर्ड। तो कंट्रोलिंग का मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में भी बताया था कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जैसा हमने प्लान करा है, जैसा हमने प्लान करा और जो एक्चुअल में हुआ है, उन दोनों को कंपेयर करना कंट्रोलिंग कहलाता है। अब हमने प्लान करा था कि हमें 100 ड्रेसेस बेचनी है, ठीक है, ये हमने प्लान करा था, बट बिकी 90 ही। तो ये क्या हमारा टारगेट अचीव हो पाया क्या? तो ये हमारा जो प्लानिंग होता है वो हमें टारगेट सेट कर देता है हमारे लिए कि हाँ हमें 100 ड्रेसेस बेचनी है, ये हमारा टारगेट है, वो हमें अचीव करना है। तो ये एक हमें कंट्रोलिंग के लिए हमें एक टारगेट दे देता है प्लानिंग। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा तो हम अच्छे से काम करेंगे, कुछ इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये सारी थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम देखते हैं कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की? कमियां तो हर किसी की होती हैं, अगर अच्छाई होगी तो कुछ ना कुछ कमियां भी ज़रूर होंगी। तो प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी, इसका मतलब है प्लानिंग क्या होता है, वो स्टिल रहता है, प्री प्लान्ड होता है। अब मैंने प्लान कर लिया मुझे सीए बनना है, तो अब मैं सिर्फ उसी के पीछे भाग रही हूँ, अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं ला रही हूँ, कुछ नई चीज़ें नहीं सीख रही हूँ, कुछ अपने अंदर इनोवेटिव नहीं ला रही हूँ, कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा रही हूँ, बस पढ़े जा रही हूँ कि मुझे अपना गोल अचीव करना है। ऐसे बिजनेस में भी होता है, एक गोल सेट कर दिया, अब बस उसी के पीछे भागे जा रहे हैं और कुछ न्यू ला ही नहीं रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएटिविटी कर ही नहीं रहे हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड क्या था, वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट था, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था कि कभी लॉकडाउन लगेगा और हम सब लोग घरों में बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लानिंग कुछ काम नहीं करता। प्लानिंग हमने कर तो ली कि हाँ अपने बिजनेस में ये करेंगे, ये लॉन्च करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे, न्यू स्ट्रेटजीज लाएंगे, बट आ गया कोविड, बिजनेस बंद पड़ गए, सब प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो प्लानिंग कभी कभी इतने डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता, कभी कुछ भी हो जाता है, लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है और पूरा एनवायरनमेंट भी बहुत अनसर्टेन होता है। थर्ड पॉइंट है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, जैसे मैंने डिस्कस करा कि हमने एक गोल सेट कर दिया, बस हम उसी के पीछे भागे जा रहे हैं और हम कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नया, कुछ क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं रहे हैं, बस वही करते जा रहे हैं। फोर्थ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत कॉस्ट लगती है प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा हमारे कॉस्ट लग जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है ये। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम भी लगता है प्लानिंग करने में, ऑब्वियस सी बात है, 2 मिनट में तो प्लानिंग होगी नहीं। अगर बहुत बड़े बिजनेसेस को रन करना है तो बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कैसे हम सही ऑप्शन चूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, प्लानिंग हमें सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई करता है, बट हर कोई सक्सेस भी तो नहीं होता। सिर्फ प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलेगा। प्लानिंग भी अच्छे से करो, ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से करो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से करो, तब जाके कहीं सक्सेस की गारंटी है। सिर्फ प्लानिंग अच्छा कर दिया, प्लान तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ख्याली पुलाव पकाती जा रही हूँ, बट उसको इम्प्लीमेंट कभी करा नहीं। यही हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हम यंगस्टर्स यही करते हैं, हम प्लान कर लेते हैं हम ये करेंगे, बट कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्लान तो हम करते ही रहते हैं लेटे लेटे। तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग हमें गारंटी की सक्सेस नहीं देता है। तो ये सारी हो गई लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो आज के लिए इतना ही था। तो अच्छे से अब इस वाले चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो, 4 का, इसकी 2 पार्ट्स और आ जाएंगे। आगे हम डिस्कस कर लेंगे प्लानिंग का प्रोसेस और प्लान क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, फिर ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, अच्छे से प्रिपेयर करो और शेयर करो इस वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।